जिंक, कैडमियम, Hg तथा कॉपरनीशियम का समान सूत्र n-1 D10 से ns स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे, ये वही वाले हैं जिनके, ये देखो, जिनके डी और एस दोनों पूर्ण भरित होते हैं। और ये भी आगे बताया है कि संक्रमण तत्व इन्हें नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? हैं तो डी ब्लॉक के तत्व, मगर इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते। कारण क्या है? क्योंकि इनकी मूल अवस्थाओं तथा समान ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं। क्या कारण क्या हो जाएगा? ऐसे रीजन में आ जाएगा। तो मूल अवस्थाओं तथा समान ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं। अब देखो कथन, संक्रमण तत्व, देखो ये लाइन ना है पूरी एनसीईआरटी की, जैसे जैसे चल रही है ना वैसे वैसे मैं उस तरह के निकाल रहा हूँ। संक्रमण तत्व अपने चारों ओर के परमाणुओं अथवा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। संक्रमण तत्व अपने चारों ओर के परमाणुओं अथवा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। कारण, संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों एस व पी की अपेक्षा परमाणुओं की सतह पर अधिक प्रतिक्षिप्त होते हैं, अतः वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं। समझ रहे हो क्या? संक्रमण तत्व अपने चारों ओर के परमाणु अथवा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। संक्रमण तत्वों की, अब कारण क्या बोला है कि संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों की अपेक्षा परमाणु की सतह पर अधिक प्रतिक्षिप्त होते हैं, अतः वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं। ये तो दोनों अलग है यार, कि वो प्रभावित करता है अन्य अणुओं को भी प्रभावित करता है, अपने चारों ओर के परमाणु तथा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों की अपेक्षा परमाणु की सतह पर अधिक प्रतिक्षिप्त होता है, अतः वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होता है। दोनों अलग अलग लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है? देखो एनसीईआरटी की लाइन है तो मैं लिखा हूँ। अब मेरे को ये समझ में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कि संक्रमण तत्व अपने चारों ओर के परमाणु अथवा अणुओं को भी प्रभावित करना, कथन कारण ये नहीं हो सकता, स्टेटमेंट में आ सकता है। मेरे को ये नहीं लगता कि इसका ये कारण हो सकता, मगर एनसीईआरटी में है तो रामबाण बना के उसी को मानते हैं, भले वो मैच न करे तो मान ही लेते हैं। चलो फिर से एक बार कर लेते हैं कि कथन, संक्रमण तत्व अपने चारों ओर के परमाणुओं अथवा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। क्यों? संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों की अपेक्षा परमाणु की सतह पर अधिक प्रतिक्षिप्त होते हैं, अतः वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं। अणुओं को करते हैं और प्रभावित होते, दोनों में अंतर है। मतलब ये बी नंबर वाला जाया करेगा, नहीं कि कथन एवं कारण दोनों सही है पर दोनों की व्याख्या नहीं करते हैं। एक से विन्यास D9 वाले आयनों में समान चुंबकीय एवं इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं। मतलब समझ गए, जिन डी इलेक्ट्रॉनों में, मतलब जिन तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन समान होता है उसमें चुंबकीय गुण समान होता है। जैसे मान लो कि तुम स्कैंडियम ले लो और आयरन ले लो, अगर दोनों में डी इलेक्ट्रॉन समान है, कौन से? अयुग्मित वाले, तो ये चुंबकीय गुण और इलेक्ट्रॉनिक गुण समान प्रदर्शित करेंगे। आगे ये है चुंबकीय गुण के बारे में। असंक्रमण तत्वों के विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती हैं। समझ रहे हो? जैसे पी ब्लॉक में देखोगे तो हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना, जबकि हम लोग डी ब्लॉक को ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। तो वही बता रहा है कि असंक्रमण तत्वों के विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती है। तुम कहोगे कि ये लाइन को इतनी डिटेल से नहीं बता, तो बताना कि तो मैं 2 घंटे बता दूँ, मगर तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी को ध्यान में रख के पेपर में क्वेश्चन कर ले जाने हैं। बाकी मैं भी कोई पीएचडी करके नहीं आया हूँ। हाँ, संक्रमण तत्वों के समान गुण। असंक्रमण तत्वों के विपरीत संक्रमण तत्वों के गुण में क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती हैं। यही है जो मैं इसको रिपीट करके लिख दिया। जिंक, कैडमियम, Hg तथा ये मैंगो यहाँ पर छुपा हुआ है मैग्नीज जैसे अपवादों को छोड़कर सामान्य ताप पर इनकी एक से अधिक प्रारूपिक धात्विक संरचनाएं हैं। ये स्टेटमेंट का तड़कता भड़कता क्वेश्चन है और आ भी सकता है। क्या? जिंक, कैडमियम, Hg और ये मैग्नीज भूल जाएगा, ये तो याद रहेगा, ये बहुरूपीय हैं तथा मैग्नीज लोगों को याद नहीं रहता, मेरे को भी याद नहीं रहता। जैसे अपवादों को छोड़कर
ताप पर इनकी एक या एक से अधिक प्रारूपिक संरचनाएं हैं। किनकी एक से अधिक प्रारूपिक संरचनाएं हैं? एक तो वो लफड़े वाले हो गए, जिंक कैडमियम Hg हो गया, और एक मैग्नीज हो गया। मैग्नीज कहाँ से इनकी चक्करों में फंस गया? ये लुच्चे लफंगे टाइप के बैक बेंचर हैं, और ये मैग्नीज क्या बताएं, गुलाबी वाला। अब भौतिक गुण। उच्च गलनांक का कारण अंतर परमाणविक धात्विक बंध में ns इलेक्ट्रॉनों की अतिरिक्त ns इलेक्ट्रॉनों मतलब बाहर, जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा भी n-d कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन भाग लिए ना, उतना ही मस्त बॉन्ड बना और उसका गलनांक उतना ही उच्च हुआ। समझ में आया क्या? कि उच्च गलनांक का कारण अंतर परमाणविक धात्विक बंधन में ns इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त n-d कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांक में नियमित रूप से कमी आती है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ गलनांक में नियमित रूप से कमी आती है, मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ने से गलनांक घटता है। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे जाने में गलनांक घट रहा है। आगे क्रम भी है, मैं बताऊंगा तुम्हें, बहुत हंसी आएगी। हाँ, इनकी कण एंथैल्पी का मान उच्च, प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रबल अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया के लिए प्रति डी कक्षक एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूलन है। देखो मैं कैसे बताता हूँ। जैसे तुम ये इधर स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, जिंक तक बढ़ते जाओगे ना, तो ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं, देखो मैं दिखाता हूँ, ये मान बढ़ते जा रहे हैं। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन इतनी दान, मतलब इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने या दान जोड़ने, मतलब कुछ भी करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन इनके पास उपलब्ध है। तो ये बढ़ने के कारण जितने ज़्यादा ये बढ़ेंगे उतना ही मस्त बॉन्ड बनेगा आपस में या जिसके साथ बना रहे हैं, तो इसकी कण एंथैल्पी भी बढ़ेगी। देखो वही ना बोल रहा है कि इनकी कण एंथैल्पी के मान उच्च, प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान। ये क्यों हो जाता है उच्चतम मान? अब समझ गए होंगे, आगे बताएगी भी। इनकी कण एंथैल्पी के मान उच्च, प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रबल अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया के लिए प्रति डी कक्षक एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूलित है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एक होगा, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, कहने का अर्थ ये भी है। अब देखो ध्यान रखने वाली बात है, फिर से पढ़ता हूँ एक बार, हमको मज़ा नहीं है। इनकी कण एंथैल्पी के मान उच्च, प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रबल अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया के लिए प्रति डी कक्षक एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल है। कण एंथैल्पी जैसे 3D श्रेणी हो गई, 5D श्रेणी हो गई, 4D सीरीज हो गई, 5D सीरीज हो गई। जैसे हम ये नीचे जाएंगे ना, तो कण एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर कण एंथैल्पी के मान डी ब्लॉक में बढ़ते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर कण एंथैल्पी के मान डी ब्लॉक में बढ़ता है। डी ब्लॉक में किसका मान वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है? कण एंथैल्पी का। भूल जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर गलनांक नहीं लिखा है, कण एंथैल्पी का लिया है। और गलनांक के बारे में पीछे क्या बताया था, ये बताया ना, परमाणु क्रमांक के साथ गलनांक घटता है। अब देखो कण एंथैल्पी वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। अब आगे देखो, संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल आबंधन होगा, है। अब देखो धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव के निर्धारण में कण एंथैल्पी महत्वपूर्ण कारक है। इलेक्ट्रॉन विभव के देखो प्लस होगा, माइनस होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये तो कण एंथैल्पी ने बताएगी। अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे तो ऋणात्मक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देरी से निकलेंगे तो उसका पॉजिटिव मान हो सकता है या कम ऋणात्मक मान कह सकते हैं। तो ये कण एंथैल्पी, मतलब कण एंथैल्पी हमारी पावर है कि हम अपने
मतलब अपने शरीर से हम ऊर्जा नहीं निकाल, मतलब अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देंगे, तो वही पावर है। जैसे वहाँ आयनन एंथैल्पी होती है, मतलब अलग चीज़ है, पर यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव के निर्धारण में कण एंथैल्पी महत्वपूर्ण कारक है। देखो मैं तुम्हें ना डायरेक्ट एनसीईआरटी ऐसे बता सकता हूँ, मगर मैं थोड़ा थोड़ा समझाता भी चल रहा हूँ। बहुत उच्च कण एंथैल्पी, मतलब ऐसे ध्यान रखना और याद भी कर लेना, नोट्स बना लेना लिख लिख कर, एक ही बार लिखना, उसे बार बार याद करना। बहुत उच्च कण एंथैल्पी, बहुत उच्च दबा कर कण एंथैल्पी, ऐसा लिखना चाहिए तब मजा है। बहुत उच्च कथनांक वाली धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रिया में उत्कृष्ट रहने की है। अब ये बताओ, जैसे अक्रिय गैस हो गई तो वो क्यों अक्रिय है? क्योंकि उनकी आयनन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों की कण एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत उच्च कण, मतलब जिसकी, सबकी नहीं, जिसकी कण एंथैल्पी बहुत अधिक है, वो अभिक्रियाशीलताओं में, मतलब जब अभिक्रिया कराई जाएगी उसकी, तो वो उत्कृष्ट रहेगी, मतलब दूर दूर भागेगी, इनोसेंट, ईगो वाली। अब देखो आगे कथन, एक कथन मिला, श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। समझ गए क्या? श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में ह्रास होता है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर क्रोमियम 3+ में है और इधर कोबाल्ट ले ले 3+ में है, तो किसकी त्रिज्या बड़ी होगी? इसकी बड़ी होगी और इसकी छोटी होगी। तो देखो मैं ऐसे जोड़ के बताता हूँ कि पढ़ना। कहाँ गया? श्रेणी के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, श्रेणी में ऐसे मान लो, ऐसे जाओ हैं, श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ, ये परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना, के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। मतलब अगर श्रेणी में हम बढ़ते जाएं और समान आवेश देखें दो तत्वों के बीच, तो वो छोटा होगा। कौन सा? जो आगे आएगा श्रेणी में, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब तुम्हें कहोगे कि हमें याद नहीं हुआ, याद भी ना होगा, बार बार पढ़ोगे तब याद होगा, भगवान नहीं हो है। अब कारण ऐसा क्यों होता है? तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो कि 30 है बाहर, और अंदर बैठने वाले, उसको पकड़ने वाले क्या चौकीदार ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो अधिक अच्छे से पकड़ेंगे। तो वही है कि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी कक्षक में प्रवेश करता है। तब क्या होगा? डी कक्षक में हर बार प्रवेश करता है तो डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कम प्रभावी होता है। नाभिकीय इलेक्ट्रॉन तथा बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच नेट विद्युत आकर्षण में वृद्धि होती है, अतः त्रिज्या में ह्रास होता है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर हो क्या गया, बार बार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है बाहर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मान लो कि उसी हिसाब से प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन तो बढ़ रहा है क्या? नाभिक में। और जो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये डी ब्लॉक में बार बार जा रहा है, और डी ब्लॉक का जो क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है, वो बहुत कम होता है। तो उस हिसाब से ये जो अंदर गया इलेक्ट्रॉन, मतलब वो प्रोटॉन गया, आवेश बढ़ा नाभिक का, वो तो दबा के खींचेगा। उससे क्या लेना देना कि डी ब्लॉक रक्षक है, अच्छा रक्षक है कि नहीं है। तो कुल मिला के बाहर इलेक्ट्रॉन और सब अंदर के नाभिक के बीच बढ़िया दबा के आकर्षण होगा, तो ये त्रिज्या पिचक जाएगी ऐसे। वही ये बता रहा है। डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कम प्रभावी होता है। इलेक्ट्रॉन देखो, दो संधि हुई कि मतलब हमको बढ़ना है, परमाणु क्रमांक बढ़ाना है, तो बोले भगवान जी कि मैं दो चीज़ करूँगा, एक तो बाहर इलेक्ट्रॉन डालूंगा और अंदर प्रोटॉन बढ़ा बढ़ा के आवेश बढ़ाऊंगा। वो मान तो गया, मगर क्या पता ये डी ब्लॉक इतना प्रभाव, मतलब परीक्षण ही नहीं कर पाता, और उधर आवेश भी बढ़ गया, और आवेश बढ़ने से बाह्य इलेक्ट्रॉन और बीच के नाभिक के बीच आकर्षण हुआ, जिससे त्रिज्या पिचक गई ऐसे। तो वही है, देख लो, ये लास्ट लाइन में समझा रहा हूँ, जो कारण लिखा है। अब देखो 3D 4D, मतलब 3D से बड़ा 4D है, आकार की बात कर रहा हूँ, और 4D या 5D लगभग बराबर है। ऐसा क्यों? लेंथेनाइट आकुंचन होता है। अब लेंथेनाइट आकुंचन क्या होता है, वो तो लेंथेनाइट में पढ़ेंगे, बता दिया तो हम क्या करें।
अब जैसे उदाहरण दिया है जर्कोनियम की 160 पिकोमीटर और हॉफनियम की 159 पिकोमीटर। कारण क्या है? 4F कक्षकों के बीच में आ जाने से। ये देखो यहाँ पर अच्छा खासा डी ब्लॉक भरना था, तो अब ये 4F कक्षक ये डी ब्लॉक से भी ज़्यादा ऊट पटांग है। इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है और उधर आवेश भी बढ़ जाता है नाभिक का, मगर ये परिरक्षण कम करता है। फायदा देखो कितना, मतलब इतना कम हो गया। क्या बोलता है कि 4F कक्षकों के बीच में आ जाने से, 4F कक्षक के बीच में आ जाने से, देखो ये सबसे पहले S हो गया, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन D में जाता है, फिर उसके बाद F में जाएगा, फिर उसके बाद P में जाएगा, D में गया लेंथम में, फिर डायरेक्ट F में भरने लगा। और ये सबसे खतरनाक है, मतलब किसी काम का नहीं है। इलेक्ट्रॉन खाता बस है और उधर ये नाभिक का आवेश बढ़ाता जा रहा है और इधर ये परिरक्षण भी कम कर रहा है, इतना ये उटपटांग आकृति होने के कारण। तो 4F कक्षकों के बीच में आ जाने से, ये देखो बीच में आ गया ना। 4F कक्षकों के बीच में आ जाने से जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के D कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। देखो अब तुम कहोगे कि यहाँ पर F तो यहाँ पर आना चाहिए, S F D P ऐसा होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो गया था ना, तो मैं उस हिसाब से लिखा था। लेंथम में तो एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, लेंथम तो डी ब्लॉक का तत्व है, तो मैं उसी हिसाब से लिखा था। अब देखो क्या बोला कि जर्कोनियम, फिर से इसे 4F कक्षकों के बीच में आ जाने से जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के D कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। 4F कक्षक बीच में आ जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 5D श्रेणी से पहले भरे जाएंगे, और 4F कक्षक का इतना कम परिरक्षण प्रभाव है कि अब इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं रेशियो में, जैसे उसमें क्या कहते हैं नाभिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, उसी रेशियो में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं बाहर, मगर ये परिरक्षण कर नहीं पा रहा है, जैसे पीछे वाले में अभी मैं बताया था। तो इसी तरह सेम 4F कक्षक में जाते हैं और वो परीक्षण कर नहीं पाता है, इसीलिए त्रिज्या संकुचित हो जाती है। अब देखो जर्कोनियम, देखो समझ में मैं मान सकता हूँ कम आएगा, मगर बार बार पढ़ोगे तब आएगा, एक ही बार में समझ में मैं बहुत भगवान इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जर्कोनियम 160 पिकोमीटर, हॉफनियम 159 पिकोमीटर। भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है, जो समान जातिगत संबंधों के आधार पर अपेक्षित समानता से भी बहुत अधिक होती है। समझ रहे हो? ये लेंथेनाइड अकुंचन हो जाने के कारण ये भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है, जो मतलब जितना हम सोचे थे ना कि हाँ ये इतनी त्रिज्या पास आ गई तो ये हो सकता है, तो उससे भी खतरनाक इनके बीच आपस में समानताएं हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं तुमसे पूछ लिया जाएगा, तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड अकुंचन के लिए उत्तरदायी कारक लगभग वही है जो समान संक्रमण श्रेणी के लिए, पीछे बताया था ना कि परिरक्षण प्रभाव डी ब्लॉक के लिए जैसे कम होता है, मतलब के द्वारा कम होता है, ऐसे 4F के द्वारा भी परिरक्षण प्रभाव कम होता है। तो ये कारण बताते ना समान संक्रमण श्रेणी के लिए, तो वही कारण था, मैं बता दिया। चलो देखिए आगे उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया। एक ही समुच्चय के कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव। ये तो यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षक जो है इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले में इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम परिरक्षण ये करते हैं, मतलब ये कम ढाल बनाते हैं। कम ढाल बनाने के कारण क्या होता है, इन दोनों के पॉजिटिव और इनके बीच मतलब निगेटिव के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होता है, जिससे ये त्रिज्या संकुचित होती है। ये एक ही समुच्चय के कक्षक में इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव। अब देखो एक 4F इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव, एक 4F इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव एक D इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है। मतलब समझ रहे हो, एक मतलब 4F वाला जो होता है D इलेक्ट्रॉन द्वारा जो परिरक्षण होता है, मतलब दोनों के अगर
4f इलेक्ट्रॉन और d इलेक्ट्रॉन के बीच परिरक्षण में कंपटीशन या कंपैरिजन किया जाए तो d इलेक्ट्रॉन 4f की अपेक्षा अधिक परिरक्षण करता है और 4f इलेक्ट्रॉन d इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम परिरक्षण करता है। तो वही इस लाइन में बताया गया है कि एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव एक d इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना एक d इलेक्ट्रॉन दूसरे d इलेक्ट्रॉन को बचा लेता है उतना 4f इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे 4f इलेक्ट्रॉनों को, मतलब 4f में और कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसको नहीं बचा पाता। फिर से एक बार, एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव एक d इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है। कुल मिला के याद रखो कि d इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आवरण प्रभाव 4f की अपेक्षा देता है। जैसे जैसे एक श्रेणी में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है सभी 4Fn कक्षकों की आकार में नियमित ह्रास होता है और नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 4F मतलब लेंथेनॉइड जो हैं, जैसे जैसे ये आवेश बढ़ रहा है ना, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ना मतलब आवेश बढ़ना, तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है ना इनकी त्रिज्याओं में लगातार ह्रास हो रहा है। अब देखो ये जो है ना मेरे साथ तो याद नहीं हो रहा और इस बार लगता है पेपर में भी नहीं है। मैं एक बार पढ़ के गया था उस बार, इसमें टाइम भी बहुत कर दिया। तो कुछ याद रखो कि जैसे 4d3 4d6 4d9 होता ही नहीं है, मतलब दे निम्नलिखित में से कौन से विन्यास का अस्तित्व है, तो तुम ऐसे कर ले जाओ। और 4d5 4d10 रिपीट होता है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 4d3 मतलब सबसे पहले जो पीछे बता दिया ना उसको ध्यान रखना, ये तुम्हारा सेकेंडरी है कि तुम्हें ध्यान रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि हवा निकल गई थी मेरी और याद भी नहीं है अभी तक इतने बार पढ़ने के बाद, तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान रख लेना। उसमें चार्ट बना था उसी का है। अब देखो पीछे देखे होगे कि लिखा रहा होगा कि मैग्नीज टेक्नीशियम को छोड़कर गलनांक D5 ये D5 पर अधिकतम होते हैं। यहाँ पर लिखा था ना मैग्नीज तथा टेक्नीशियम के अपवादों को छोड़कर किसी भी श्रेणी की धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं। देखो मैग्नीज और टेक्नीशियम को छोड़ के, ये NCERT का है चित्र डायग्राम। अब देखो अब वहीं पर एक बॉक्स बना था तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की कणन एंथैल्पी जिसे परमाणुक एंथैल्पी भी कहते हैं के लिए क्रम बताओ। और ये फेमस क्वेश्चन है और दबा के आया हुआ है, तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है। अब देखो यहाँ पर वतनी लिखा है, वतनी पत्नी नहीं वतनी लिखा है, वाफर वतनी पी होता तो पत्नी लिखता, तो वतनी को फेंक कर सच्चा मन जान। अभी क्या ट्रिक है, मगर मेरे दिमाग में ऐसा ही आया तो कुछ मैं बना लिया। देखो वातिनी को फेंक कर सच्चा मन जान, कितनी अच्छी ट्रिक है। वतनी को फेंक कर सच्चा मन जान। अब देखो एक बार में याद नहीं होगी, बार बार करना पड़ेगा। वतनी को फेंक कर सच्चा मन जान, वतनी को फेंक कर सच्चा मन जान, वतनी को फेंक कर सच्चा मन जान। पहली ट्रिक हो गई। अब प्रथम आयन एंथैल्पी की, ये 3D श्रेणी की सब बता रहा हूँ, अभी सबकी जानना भी नहीं है इसकी वजह है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की प्रथम आयन एंथैल्पी का क्रम क्या होगा, देखो क्या होगा। जान फेंको कन्नी। अभी कन्नी क्या होती है, ये मसाला ईंटों के बीच मसाला भरने के लिए जब घर बनाते हैं ना तो वो कुछ फावड़े जैसा छोटा सा लिए रहते हैं ना, उसको कन्नी कहते हैं। तो वही है जान फेंको कन्नी। मान लो कि तुम और तुम्हारी वो काम कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो कौन जान फेंको कन्नी, जिससे मसाला भरना है ईंटों के बीच, तो ऐसे ही है। जान फेंको कन्नी। मनती मैग्नीज टाइटेनियम के बीच, मनती कर वही सच्चा। अब मनती को किसी से करना होगा, क्या करना होगा मुझे नहीं पता क्या करना होगा, मगर इसी तरह ट्रिक है। जान फेंको कन्नी मनती कर वही सच्चा। देखो मनती कर वही सच्चा। मेरी ट्रिक में ऐसा नहीं कि वो इधर उधर हो गया एलिमेंट, मतलब अच्छे समझ में आ गया। जान फेंको कन्नी मनती कर वही सच्चा, उसकी वतनी को फेंक कर सच्चा मन जान, इसमें जान फेंको कन्नी मनती कर वही सच्चा। अब देखो धात्विक त्रिज्या का क्रम, मतलब 4 ही बताऊंगा और 4 में से मतलब अगर इस टाइप का आएगा तो इसी में से आ जाएगा, टेंशन ना लो। धात्विक त्रिज्या का क्रम शक्तिमान
शक्तिमान, शक्तिमान जानवर, मतलब वो तो जानवर नहीं है मगर होगा ट्रिक है। शक्तिमान जानवर कक्कू फेकोनी। अब क्या है, शक्तिमान जानवर कक्कू फेकोनी, धात्विक त्रिज्या का क्रम है। शक्तिमान जानवर कक्कू फेकोनी, कक्कू फेकोनी। अब घनत्व देखो, घनत्व तो जानते हो क्या सिस्टम है घनत्व का, कि ये घनत्व जो है ना ऐसे जाने में बढ़ेगा। बस एक अपवाद याद रख लो कि क्रोमियम से कम वेडनियम से ज़्यादा जिंक का होता है, बस। बाकी यही लो, देखो ना स्कैंडियम में शक्ति व कर मन फेको निकुंजन। अब देखो ये निकुंजन का याद कर लो कि ये दोनों के बराबर हो गया, जबकि देखो एक हिसाब से जिंक का लास्ट में आना चाहिए, नहीं कि परमाणु ऐसे ऐसे जाने पर बढ़ रहा है घनत्व, अरे बढ़ेगा ही। परमाणु त्रिज्या संकुचित हो रही है, घनत्व बढ़ेगा। पर ये लफड़ेबाज आदमी है, इसीलिए ये किसके किसके बीच आ गया, वेडनियम से बड़ा क्रोमियम से छोटा जिंक का क्या होता है घनत्व। वेडनियम से बड़ा क्रोमियम से छोटा जिंक का क्या होता है घनत्व। चलो इसको आगे होगा तो बताएंगे, तो पूरा वो ही है, पैराग्राफ ही है इनके। अब देखो आयनन एंथैल्पी,